आज हम जानेंगे जैन धर्म का आगम शास्त्र। स्थानांक सूत्र के आधार पर जैन धर्म के ग्रंथ के नाम या आगम ग्रंथों के बारे में। तो तीर्थंकरों की वाणी का ग्रहण, आकलन और संपादन करते हैं गणधर। गणधरों के द्वारा संकलित अरहत वाणी या तीर्थंकर वाणी सूत्रागम कहलाती है। अरहत वाणी या तीर्थंकर वाणी के आधार पर गणधर यानी उनके प्रमुख शिष्य सूत्र रूप में जिन आगमों का संकलन करते हैं वे आगम अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। अंग प्रविष्ट आगमों की संख्या 12 है, इसलिए उन्हें द्वादशांगी कहा जाता है। अंग प्रविष्ट आगमों को आधार बनाकर कुछ विशिष्ट ज्ञानी आचार्य नए सूत्रों की रचना करते हैं, वे अंग बाह्य कहलाते हैं। अब जानते हैं जैन धर्म के ग्रंथों के नाम या आगम ग्रंथों के नाम। तो अंग प्रविष्ट या द्वादशांगी के 12 प्रकार है। पहला है आचारांग, दूसरा है सूत्रकृतांग, तीसरा है स्थानांग, चौथा है समवायांग, पांचवा है भगवती, छठा है ज्ञाता धर्म कथा, सातवां है उपासक दशा, आठवां है अंतकृत दशा, नौवां है अनुत्तरोपपातिक दशा, 10वां है प्रश्न व्याकरण, 11वां है विपाक श्रुत, 12वां है दृष्टिवाद। अब जानते हैं अंग बाह्य या उपांग के 12 प्रकार के नाम। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, चौथा है प्रज्ञापना, पांचवा है जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, छठा है चंद्र प्रज्ञप्ति, सातवां है सूर्य प्रज्ञप्ति, आठवां है कल्पिका, नौवां है कल्पावतंसिका, 10वां है पुष्पिका, 11वां है पुष्पचूलिका, 12वां है वृष्णि दशा। मूल 4 है, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नंदी और अनुयोग द्वार। छेद 4 है, निशित, व्यवहार, बृहत्कल्प और दशा श्रुत स्कंद। तो ये थे 32 आगमों के नाम। तो समस्त श्रुत साहित्य 2 भागों में विभाजित है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। द्वादशांग गणिपीठक श्रुत ज्ञान अंग प्रविष्ट कहलाता है, अर्थात जो श्रुत ज्ञान 12 अंगों में प्रविष्ट है वो अंग प्रविष्ट है, और जो श्रुत ज्ञान उनसे बाहर है उसे अंग बाह्य कहते हैं। अंग प्रविष्ट श्रुत अर्थ रूप से तीर्थंकर द्वारा भाषित होता है और सूत्र रूप से गणधर के द्वारा कृत होता है। इस कारण से वो श्रुत अंग प्रविष्ट कहलाता है, अथवा उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन 3 मात्रिका पदों से उत्पन्न हुए श्रुत को ध्रुव श्रुत भी कहते हैं, या तीर्थंकर के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को उनके महामनीषी शिष्य गणधरों ने साक्षात ग्रहण करके उसे जो द्वादशांग गणिपीठक के रूप में या आगम के रूप में सूत्रबद्ध किया है वो श्रुत अंग प्रविष्ट कहलाता है। किंतु साधक की बुद्धि, सहनन और आयु की न्यूनता के कारण उस अंग प्रविष्ट से उद्धृत करके सर्वसाधारण शिष्यों के हित के लिए आचार्यों ने जिन विभिन्न विषयों पर शास्त्रों की रचना की है वो श्रुत अंग बाह्य कहलाता है। उन शास्त्रों को स्थविरकृत माना जाता है। 10 पूर्वधर से लेकर चतुर्दश पूर्वधर तक जितने भी आचार्य हुए हैं उनकी वाणी या रचना को भी सम्यक श्रुत कहा जाता है। अंग बाह्य श्रुत के मुख्य 2 भेद है, आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। जो चतुर्विध श्री संघ के लिए प्रातः और सायंकाल अवश्य करणीय है उसे आवश्यक कहते हैं, और तद व्यतिरिक्त के भी 2 भेद है, कालिक और उत्कालिक। कालिक श्रुत उसे कहते हैं जो दिन और रात्रि के पहले और पिछले प्रहर में पढ़े जाते हैं, और जो काल इत्यादि की अपेक्षा न रखकर पढ़े जाते हैं वे उत्कालिक कहलाते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जैन धर्म के ग्रंथ के नाम या आगम ग्रंथों के नाम से संबंधित। आज का प्रश्न है, भगवान महावीर के 10 श्रावकों का उल्लेख
कौन से आगम में आता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।